हाँ भाई चलें अब। कहाँ? नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पतिदेव आपका स्वागत करता है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी जगह जहां है विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा घंटाघर, एक ध्यान केंद्र, एक सर्वधर्म समन्वय पीठ और एक ऐसा मंदिर जहां आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और आपको प्राप्त होगा 13,000 शिवलिंग का अप्रत्यक्ष सानिध्य। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमकारा हिल्स की और वहाँ हम जाएंगे और देखेंगे ओमकारेश्वर मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं मंदिर के द्वार पर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल दिख रहा है और डमरू दिख रहा है और यहाँ से आगे भी आप अपनी बाइक या गाड़ी जो भी लाए हैं वो लेकर जा सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रोड थोड़ी टूटी हुई तो थी लेकिन फिर भी मैनेजेबल है, मतलब हम अपनी गाड़ी लेके बिल्कुल समझ लीजिए सीढ़ियों तक जा सकते हैं। और जैसे अगर आपके साथ कोई थोड़े वृद्ध लोग हैं तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी पहुँचने में वहाँ तक, और सिर्फ उन्हें सीधे सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। और यहाँ त्रिनेत्रधारी के दर्शन से पहले आपको दर्शन होंगे उनके त्रिशूल के। बहुत ही भव्य त्रिशूल है ये, और अभी जैसे आप पास से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर तो है। चलो भाई, जूते ऊपर रखेंगे, बाइक लगाई जाए। वैसे तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप ये जो टूटी हुई सी रोड है ना, इससे आप सीधे सीधे आगे चले जाएं। तो वहाँ से रास्ता थोड़ा सा छोटा भी पड़ता है। जैसे अगर आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा नहीं चलना चाहें तो और थोड़ा आगे वहाँ पार्किंग की पूरी जगह मिल जाएगी, कार के लिए भी बाइक्स के लिए भी। सीढ़ियाँ चढ़कर मिल जाएगी आपको ये दुकान जहाँ पर पूजा का सारा सामान उपलब्ध है। अब आप हैं मेरे साथ बेंगलोर के एक ऐसे स्थान पर जो कि यहाँ के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहाँ एक तरफ आपको दिख रहा है ओमकारेश्वर मंदिर और सामने की ओर यहाँ पर दिख रहा है हमें बेंगलोर शहर। तो अभी मैं आगे आपको इस मंदिर के बारे में और कुछ रोचक जानकारी दूंगा। इस मंदिर का नाम है श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग देवस्थाना, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत के 2 ज्योतिर्लिंग और उत्तर भारत के 10 ज्योतिर्लिंगों की प्रतीकात्मक रूप में स्थापना की गई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसीलिए द्वादशा ज्योतिर्लिंगा देवस्थाना। क्योंकि मंदिर के बीच में एक 6 फुट के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, इसलिए मंदिर का नाम ओमकारेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो सभी के अलग अलग गर्भगृह हैं और अलग अलग विमान हैं, यानी कि शिखर, जो मंदिर के शिखर होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 2 शिखर तो साउथ इंडियन शैली में बने हुए हैं और बाकी आपको नॉर्थ इंडियन शैली में बने हुए मंदिरों के शिखर दिखेंगे। तो ये साउथ और नॉर्थ के मिलन का भी एक प्रतीकात्मक रूप कह सकते हैं। इस मंदिर की एक प्रदक्षिणा ही आपको देती है 13,012 शिवलिंगों की प्रदक्षिणा के बराबर का फल, क्योंकि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग तो दिख ही रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, उनके नीचे दबे हैं 1-1 इंच के 13,000 नर्मदेश्वर लिंग। तो चलिए, देवादिदेव श्री महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं। ओमकारेश्वर मंदिर है ये, और ये है मेरे पास प्रसाद, तो प्रसाद ग्रहण किया जाए। बिग बेन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर। उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर के हिसाब से ये है विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा घंटाघर, और इसकी घड़ी का एक कांटा लगभग 40 किलो का है। तो ये आपके सामने है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट घंटाघर, और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये जगह है बैंगलोर की सबसे ऊंची जगहों में से एक,
ओमकारेश्वर मंदिर, और आप ये देखिए नज़ारे कैसे आपको बैंगलोर शहर दिख रहा है। ये है ध्यान केंद्र का बाहरी हिस्सा। यहाँ पर दशावतार अंकित हैं, सभी 10 रूप विष्णु जी के अंकित हैं, और यहीं से दिखता है सामने ये सबसे बड़ा घंटाघर। सामने से यह ध्यान केंद्र कुछ इस प्रकार का दिखता है, और आप देखेंगे बहुत सुंदर यहाँ पर काम किया गया है, और छत पर ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियां हों घूमी हुई। मुख्य मंदिर से कुछ इस तरह का दिखता है ध्यान केंद्र, जो आपको सामने दिख रहा है। ये रास्ता हमें लेकर जाता है उस तरफ जहां आज पूरे विश्व को चलने की जरूरत है, और ये रास्ता ले जाता है हमें सर्वधर्म समन्वय पीठ की ओर, जो कि जैसा कि नाम पता चल रहा है, सर्व यानी सभी, धर्म सभी जानते ही हैं, समन्वय यानी कि एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर सभी धर्मों को समायोजित किया गया है, जहाँ एक साथ सभी मिलके रह सकें। तो देखिए बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। यहाँ हमें देखने को मिली कुछ सुंदर मूर्तियाँ, जैसे ये है श्री माधवाचार्य जी की मूर्ति, और इस्लाम क्योंकि निराकार रूप में वंदना को मानता है, इसलिए इस्लाम के लिए यहाँ पर कोई भी प्रतीक स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक स्थान ज़रूर मिला है। और इस तरह से आगे हम चलेंगे। इसी तरह बाकी धर्मों के भी प्रतीक यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे हम सामने देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी के प्रतीक के तौर पर यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी हुई है। और आगे अभी और मूर्ति आपको दिखाते हैं। अगली मूर्ति जो है ये है जैन धर्म को दर्शाते हुए तीर्थंकर श्री महावीर जी की मूर्ति, और इसके बाद बौद्ध धर्म को दर्शाते हुए गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है यहाँ पर। और गौतम बुद्ध जी के बाद सिख धर्म को दर्शाते हुए आखिरी गुरु यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूर्ति यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसके बाद हैं श्री आदि शंकराचार्य जी, और अंत में श्री रामानुजाचार्य जी। तो इस तरह ये वट वृक्ष है, एक बरगद का पेड़ है, इसके नीचे एक ये सर्वधर्म समन्वय पीठ नाम से जगह है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से अगर आप सामने देखें तो आपको दिखता है ये ओमकारेश्वर टेम्पल। तो यहाँ आपको सुनने को मिली कुछ चिड़ियाओं की आवाज़ें, जिनमें से एक मोर की आवाज़ भी थी। और अभी मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ भगवान श्री विष्णु जी के एक रूप, जो कि है मत्स्य नारायण रूप। तो ये उन्हीं का मंदिर है और उसी की मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। और इसके ठीक सामने था वो सर्वधर्म समन्वय पीठ। मंदिर के अंदर फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए वापस जाने से पहले एक आखिरी बार देख लीजिए बैंगलोर शहर और ये सुंदर त्रिशूल। तो चलिए आज का सफर यहीं खत्म करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर से। मैं पहाड़ीपति देव, नमस्कार दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें आगे और अच्छी अच्छी जगह जाने की और आपको दिखाने की भी हिम्मत मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।